जैसा कि पूर्व निश्चित हुआ था कि आज उत्तराखंड से तुनिया नामक स्थान से ये यात्रा शुरू होगी कफूटा के लिए। ये जो रोड कफूटा कोटी छड़ी रोड बन रहा है, इसी रोड पे ये यात्रा निकल थी और निकल रही है। हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये यात्रा कफूटा तक जाएगी। बराबर गांव में जो भी महिला मंडल है, युवा मंडल है या अन्य जो भी लोग हैं, उनकी जो समस्या है, जो उनके इशू है, उसको एड्रेस करते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। काफ़ी सारे लोग यात्रा में जो शामिल हुए हैं वो आगे निकल गए थे। मुख्य उद्देश्य, क्योंकि जिस रोड पे हम अभी है, ये रोड उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 707 और नेशनल हाईवे उत्तराखंड वाला जो इसका नंबर नहीं मुझे पता, लेकिन ये भी नेशनल हाईवे जहाँ हम खड़े, ये भी नेशनल हाईवे है अपने आप में। इन दोनों को जोड़ने वाला ये प्रमुख मार्ग है। ये हम लोगों को लगा कि इसको नेशनल हाईवे में कोटी कपड़ा रोड नेशनल हाईवे में डालना चाहिए था, लेकिन वहाँ से ये आया कि वे पहले स्टेट हाईवे हो जाए, उसके बाद नेशनल हाईवे में तब डाल सकते हैं। ये भी कहा गया था कि इसमें ट्रैफिक कम है। हमने वहाँ ये जब लिख के ये दिया था कि जब ये उत्तराखंड वाला रोड डाक कोटी छड़ी से ऊपर कभी भी बंद हो सकता है और हमारा नेशनल हाईवे 707 तिलौरधार से नीचे कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए बीच की कनेक्टिविटी इसी रोड से हो सकती है। उसी के तहत वर्ल्ड बैंक ने बजट भी सैंक्शन किया था, बजट पास हुआ था और इसका काम भी लगा हुआ है। हम ये भी चाहते हैं कि काम भी बहुत अच्छे से हो, बहुत शानदार तरीके से काम हो, ताकि उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने का जो ये सेतु का काम ये रोड करें। वैसे हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी सामाजिक परिस्थिति बिल्कुल एक जैसी है। ये रोड की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो जाए, ताकि हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार यहाँ यहीं उत्तराखंड में ही है, आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए भी ये यात्रा चल रही है। मैं यात्रा सम्मिलित होने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ में लोगों से निवेदन ये भी करता हूँ कि आप लोग बेझिझक हो कि अपनी जो समस्या है, जो इशू है गाँव में, जो समस्या रहती है वो कहें। जितना हो पाएगा सरकार के माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय जी के माध्यम से उसका समाधान करवाया जाएगा। आप सब लोगों का यात्रा के लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ जो लोग थे, ये लोग यात्रा में शामिल थे, तो इनकी जो हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ बीच में तौस नदी आती है, तो उससे सामने इनके जो गांव रहते हैं, जो आंध्रा है, कुमला है, श्री खटवाड़ है। आंध्रा भी दो आंध्रा होता है, एक बनोर का आंध्रा बोलते हैं, एक पमता वाले का आंध्रा, दो आंध्रा बोला जाता है वहाँ पर। तो आज भी जब मंगल ग्रह पे भी यार पहुँच गए, चंद्रमा में पहुँच गए, लेकिन यहाँ तक इन तक सड़क अब तक नहीं पहुँची है। इनकी नकदी फसलें है, इनको पेशेंट है, कोई बीमार है, तो वो व्यक्ति ऐसे ही तड़प के वहाँ मर जाता है, क्योंकि रोड की कोई कनेक्टिविटी, कोई रोड की बहुत सुविधा है नहीं। हिमाचल की तरफ कोई रोड बन नहीं सकता, मात्र एक उत्तराखंड को जोड़ने के लिए एक पुल बन सकता था, लेकिन पुल अब तक वहाँ पर बना नहीं है। 21वीं सदी शुरू हो रही है। हैरानी की बात है कि अभी इन्होंने कहा भी कि अगर बरसात में इनके पास एक ही साधन है दूध, केवल मात्र दूध बेचने का। और दूध कैसे बेचते हैं? बीच में तमसन है, तौस नदी होती है, तो दूध बेचते हैं। इन्होंने एक पाइप जोड़ा हुआ अपने यहाँ से, उस पाइप के द्वारा उत्तराखंड रोड तक वो दूध भेजते हैं, उस पाइप के द्वारा। कितनी सारी दिक्कतें समस्या आ रही होगी। दूध तो छोड़िए, नकदी फसलें तो छोड़िए, कोई अगर बीमार हो गया तो उसे कहाँ ले जाएंगे? सरकारें आई, सरकारें गई, आज़ादी के 78 साल बाद भी लोगों को सड़क मूलभूत सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, किसी को दिक्कत है, कोई नकदी फसलें तो घर पे ही सड़ रही है, घर पे बर्बाद हो रही है। व्यक्ति को ऐसे ही मरना पड़ता है क्योंकि कोई साधन नहीं। तो मैं सरकार से एक निवेदन जरूर करूँगा, माननीय उद्योग मंत्री जी है हमारे, उन तक ये बात जरूर पहुँचे और उनसे भी निवेदन करेंगे कि इनको पुल एक दिया जाए, जिससे लोग आने जाने में सुविधा इनको मिल पाए, नकदी फसल इनकी आ जा पाए और इनके पेशेंट भी उत्तराखंड रोड तक आ पाए, जिससे कि विकास नगर आना जाने का सुगम हो पाए। पूर्णिया से जो यात्रा चली थी आज, इसका समापन माशूम में किया गया, क्योंकि मौसम भी कल से बड़ा ख़राब हो चला हुआ है, ठंड का ज़्यादा प्रकोप था। फिर लोग ऐसे थक भी गए थे, सुबह से लोग चले हुए थे, लगभग 10 बजे लोग चले थे। तो आज माशूम में कल सुबह जाखना से कफूटा के लिए दोबारा प्रस्थान किया जाएगा। ये पद यात्रा चली है, तो आज के लिए इतना ही वो था। लोगों के इतने सारे इश्यूज थे, लोग इतने सारे रास्ते में मिले कि हमें लगा शायद हम जाखना पहुंच पाएंगे, पर जाखने इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि बीच बीच में लोगों ने रोकना शुरू कर दिया, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। लोगों के इशू थे, लोगों की समस्या, तो लोग ठीक अपनी जगह, लोगों के इशू ठीक है, लोगों को कहना चाहिए। हम इसीलिए
इसलिए जाखना समापन करना था, जो कि मासू में ही करना पड़ा। जाखना हम लोग नहीं पहुँच पाए थे, तो कल सुबह जाखना से शुरू होगी दोबारा से यात्रा कपूटा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।